Hello class 6. Today we are going to discuss about our new topic singular and plural. Before starting our topic, welcome to my YouTube channel Schooly Gyan. Let's start our topic. And first of all, before discussing singular and plural, we have to discuss about the noun and इस डेफिनेशन. ठीक है, मतलब अगर हम लोग बात करें किसके बारे में कि लाइक सिंगुलर प्लूरल, तो उससे पहले हम एक बार डिस्कस करेंगे किसके बारे में, नाउन के बारे में. वो क्यों डिस्कस करेंगे? क्योंकि सिंगुलर और प्लूरल के अंदर जो भी हम लोग एग्जांपल्स यूज करेंगे या एग्जांपल्स हम लोग जो देखते हैं वो सारे किससे रिलेटेड होते हैं? नाउन से रिलेटेड होते हैं. लेकिन हम लोग बेसिक में बात कर लेते हैं सिंगुलर को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्लूरल को हिंदी में क्या बोलते हैं. सिंगुलर मतलब एक वचन, प्लूरल में आपके द्विवचन जिसको हम या फिर बोल सकते हैं बहुवचन, मतलब मोर देन वन थिंग, मतलब एक से ज्यादा चीज किसमें आते हैं? प्लूरल में आते हैं. तो अब देखते हैं नाउन की डेफिनेशन. और नाउन की डेफिनेशन इसलिए हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि नाउन की डेफिनेशन किससे बिलोंग करती है या नाउन क्यों हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज सिंगुलर प्लूरल जो है इसके अंदर इन्वॉल्व है या बोल सकते हैं इससे रिलेटेड है. ठीक है, तो पहले नाउन की डेफिनेशन देख लेते हैं. अ नाउन इज अ वर्ड दैट फंक्शन एज द नेम ऑफ सम स्पेसिफिक थिंग. अब नाउन क्या होता है? पर्टिकुलर ऐसे काम करता है या ऐसे फंक्शन करता है जैसे कि फॉर एग्जांपल सब स्पेसिफिक थिंग होती है. जैसे फॉर एग्जांपल के लिए किसी का स्पेसिफिक नेम हो गया, स्पेसिफिक प्लेस हो गया, स्पेसिफिक एनिमल हो गया, ऐसे स्पेसिफिक बोल सकते हैं हम लोग अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हो गए. तो वो सारे किस में आते हैं? आपके नाउन में आते हैं. मतलब कहने का मीन्स ये हो गया जो हम आज तक मतलब अर्लियर क्लासेस में या हम लोग जो बोल सकते हैं ना जूनियर क्लासेस में जो डिस्कस किया आज तक कि लाइक नाउन की डेफिनेशन होती क्या है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? नेम ऑफ प्लेस पर्सन एनिमल एंड थिंग्स इज नॉन एज अ नाउन. ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें मैंने चेंजेस किया है, हमारी स्टैंडर्ड जो क्लास जो बोल सकते हैं चेंज हुई है उसके अकॉर्डिंग. तो उसमें मैंने थोड़ा सा और ऐड किया है, लाइक इसको थोड़ा मॉडिफाई करके. तो उसमें आपने देख लिया. तो इसी के बेसिस पे एग्जांपल बात करते हैं कि लाइक कौन कौन से एग्जांपल हैं. लेकिन एक चीज और बता दूं, स्पेसिफिक थिंग बोला गया, इसके साथ साथ बोला है सेट ऑफ थिंग्स, मतलब एक चीज भी हो सकती है और एक से ज्यादा भी हो सकती है. अब डजंट मैटर कि क्योंकि एक चीज और एक से ज्यादा इसलिए बोला गया या फिर मैंने इसमें क्यों मेंशन किया है, क्योंकि नाउन जो है सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, डिपेंड ऑन थिंग या डिपेंड ऑन सब्जेक्ट कि लाइक वो क्या होगा, या सिंगुलर होगा प्लूरल होगा. तो आगे देखते हैं कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे नाउन के. जैसे फॉर एग्जांपल लिविंग क्रिएचर्स, इसमें एनिमल्स, ह्यूमन बींग सब कुछ आ गया उसमें. इसके अलावा ऑब्जेक्ट्स जिसको हम लोग थिंग्स बोल सकते हैं. प्लेसेस वगैरह जो नॉर्मल जो प्लेसेस होते हैं, जगह जिसको बोल सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल कोई मॉन्यूमेंट्स हो गए, जैसे फॉर एग्जांपल किला जिसको वो फोर्ट बोलते हैं, तो वो सारे आपके प्लेसेस में आ गए. इसके अलावा बात करें एक्शंस, एक्शन जो हमारे ग्रामेटिकल के अकॉर्डिंग वर्ब होती है, तो वो सारे आपके किस में आते हैं? आपके नाउन में आते हैं. लेट्स वी स्टार्ट विद सिंगुलर की. सिंगुलर की डेफिनेशन देखें तो क्या होगा? अ नाउन कैन रेफर टू वन थिंग, पर्सन, प्लेस, एनिमल्स एंड थिंग. या फिर हम लोग बोलें सीधे सीधे कि सिंगुलर क्या होगा कि जो किसको रेफर करता है या किसके बारे में बताता है? सिंगल थिंग, पर्सन, प्लेस और एनिमल्स. मतलब कहने का मीन्स ये कि एक ऐसा कोई वर्ड जो कि किसके बारे में रेफर करेगा, वो पर्टिकुलर हम लोग बोले वो वर्ड क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है. लेकिन वो किसको रेफर करेगा? किसी पर्टिकुलर वन थिंग को, वन पर्सन को, वन एनिमल को, वन प्लेस को. उसको हम लोग कैसे जानते हैं? एज अ सिंगुलर या एक वचन के रूप में जानते हैं. आगे देखते हैं इसके एग्जांपल्स. जैसे फॉर एग्जांपल राम हो गया, कैट हो गया, बॉल हो गया, पेन हो गया, कॉइन, ये सारे किसके एग्जांपल्स हैं? आपके सिंगुलर के एग्जांपल्स हैं. ठीक है, आगे इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे प्लूरल के बारे में और प्लूरल की डेफिनेशन और एग्जांपल्स. ठीक है, ओके. तो स्टूडेंट आगे देखते हैं डेफिनेशन ऑफ प्लूरल. तो हमने जैसे सिंगुलर की डेफिनेशन देखी थी कि उसमें वो नाउन क्या होगा? एक सिंगल थिंग, पर्सन, प्लेस, एनिमल्स, इनको क्या करेगा? रेफर करेगा सिंगल को. लेकिन ठीक है, यहीं पे जस्ट उसका अपोजिट कर देते हैं कि नाउन कैन रेफर टू मोर देन वन थिंग. ठीक है, मतलब एक नाउन जो कि किसको रेफर करेगा? मोर देन वन थिंग, मतलब एक से ज्यादा चीज. अब एक से दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, मतलब मोर देन वन. अब वो मे बी कि वन में आप बोल सकते हैं ना लाइक 2b, 3b, 4 व्हाटएवर, कुछ भी आपके नंबर हो सकते हैं. तो वो आपको रेफर करती है, तो या रेफर करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लूरल बोलते हैं. ठीक है, तो इसी के बेसिस पे हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल जैसे हमने उसमें कुछ एग्जांपल्स देखे थे जो सिंगुलर के थे, उसी के अपोजिट ये बोलते हैं हम लोग. दूसरे एग्जांपल देखते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल बर्ड्स, बॉय, फूड्स, पेन्स, ये सारे एग्जांपल किसके? प्लूरल के. लेकिन कई बार हमारे सामने क्या सिचुएशन आती है कि हमारे को जो सिंगुलर नाउन होते हैं उसको चेंज किस में करना पड़ता है? प्लूरल नाउन में. तो उसके पीछे कुछ रूल्स या कुछ बोल सकते हैं लाइक कुछ फैक्ट जो है फॉलो करने पड़ते हैं, और उसी के बिहाफ पे हमारे ग्रामर के अंदर जो सिंगुलर टू प्लूरल नाउन में चेंजेस होते हैं. कुछ होते हैं कि डायरेक्ट क्या होते हैं कि लाइक हमने एस लगा दिया, कि नॉर्मल क्या होता है, मोस्टली बच्चों की क्या मेंटेलिटी होती है कि वो क्या सोचते हैं कि लास्ट में एस लगा दिया तो वो सिंगुलर से प्लूरल बन गया. हाँ,
ये मेंटेलिटी हम बोल सकते हैं कुछ परसेंटेज या कुछ हद तक सही है, लेकिन हर जगह ये जो रूल है अप्लाई नहीं होता। कुछ ऐसे बोल सकते हैं नाउन भी होते हैं या सिंगुलर नाउन भी होते हैं जिनको चेंज करने के लिए ये जो रूल है इसको डिक्लाइन करना पड़ता है, या बोल सकते हैं इसको एक तरह से साइड में रखना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से रूल्स हैं चेंजिंग के लिए सिंगुलर टू प्लूरल। चेंजिंग रूल्स ऑफ सिंगुलर टू प्लूरल, इसमें फर्स्ट है एडिंग विथ एस, मतलब हम लोगों को बात करें कि लाइक सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करना है तो जो नॉर्मल मैंने भी बताया था स्टार्टिंग में कि लाइक कई स्टूडेंट्स की मेंटेलिटी होती है कि लास्ट में एस ऐड कर दो तो क्या होगा, वो प्लूरल चेंज हो जाएगा। तो पहला जो है हम वो वही रूल है जो हम लोग स्टार्टिंग से डिस्कस करते हुए हैं या हम लोग लर्न करते हुए हैं जिसके बारे में। सेकेंड जो है एडिंग विथ ई एस। अब कई ऐसे हम बोल सकते हैं सिंगुलर्स होते हैं जिनके लास्ट में ई एस लगाना पड़ता है और वो क्या किस में चेंज हो जाते हैं, प्लूरल में। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको रिप्लेस करना पड़ता है। रिप्लेस मतलब जो भी आपके सिंगुलर नाउन है उनके लास्ट जो वर्ड्स हैं अल्फाबेट्स हैं उनको चेंज रिप्लेस करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल वाई को रिप्लेस करके आई ई एस कर दिया। लेकिन इसमें भी कई कई क्या सिंगुलर नाउन ऐसे होते हैं जिनको चेंज करने का पैटर्न बोल सकते हैं या जो रूल है वो अलग होता है। जैसे इसके नेक्स्ट वाले में दे रखा है नाउन एंडिंग विथ वाई। कई कई मैंने क्या बोला कि वाई को रिप्लेस करना है आई ई एस में, लेकिन कई कई ऐसे नाउन्स होते हैं या बोल सकते हैं सिंगुलर नाउन होते हैं जिसमें क्या होता है लास्ट में होता तो वाई है लेकिन उसमें आई ई एस लगाते हुए क्या होता है, गलत हो जाता है। कौन से होते हैं, जिसमें वोवल्स होते हैं किसके, वाई से जस्ट पहले। ठीक है, तो वो किस में चेंज नहीं होते, आई ई एस में चेंज नहीं होते। तो उसको चेंजेस क्या होगा, तो सारी चीज हम लोग देखते हैं कंटिन्यू। तो स्टूडेंट्स आगे देखते हैं हम लोगों ने इससे पहले 4 जो रूल्स हैं वो हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसके बारे में डिटेल से जो है जितने भी रूल्स मैंने बता रहा हूँ उसके बारे में डिटेल से मैं जो है अपने आगे डिस्कस करेंगे। बिकॉज ये शॉर्टली या ब्रीफली मैं इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप लोग एक बार और समरी जो बोल सकते हैं या ऑल ओवर जो इसके समराइज जो है आपको समझ में आए कि लाइक किस किस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग 4 रूल्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब कंटिन्यू करते हैं। 5th रूल जो है रिप्लेसिंग फ्रॉम द एफ ई और टू वी एस। मतलब कहने का मीन्स ये कि कई बार क्या होता है हमारे सामने ऐसे नाउन्स आ जाते हैं, ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जिनके लास्ट में क्या होता है एफ और एफ ई होता है। उसको रिप्लेस हम लोग को किससे कर देते हैं, हम लोग उसको वी ई एस लगा के। ठीक है, फिर इसमें कुछ और भी बोल सकते हैं लाइक ऐसे रूल्स हैं कि लाइक कई जगह एफ और एफ ई आता है लेकिन हम लोग उसको वी एस नहीं लगाते, उसमें लास्ट में एस लगा के उसको प्लूरल कर देते हैं। तो वो कौन से रूल्स हैं वो हम लोग जब इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। फिर इसी में सेकंड रूल है सम नाउन हैव द डबल प्लूरल। मतलब जिसमें कई बार क्या होता है कि जिसमें लास्ट में एफ और एफ ई होता है तो उनके डबल क्या बनते हैं, नाउन बनते हैं। ठीक है, मतलब कहने का मीन्स ये जो हम लोग रूल पढ़ रहे हैं वो तो है ही एज टीज, लेकिन उसके साथ साथ कई जगह क्या है कुछ डिफरेंट बोल सकते हैं इसके प्लूरल भी हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये दे रखा है हुफ, तो इसका हो जाएगा हुफ्स। तो आगे भी 2-3 एग्जाम्पल्स हैं जिसके बारे में जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो आप लोग देख लेना कि लाइक किसका जो है लाइक प्लूरल चेंज होता है इन डबल नाउन या प्लूरल। उसके बाद हम लोग देखते हैं 6th पॉइंट एडिंग ई एस। मतलब कई ऐसे बोल सकते हैं हमारे पास वर्ड्स आते हैं जिनका एंड होता है ओ से और उसमें हम लोग क्या करते हैं सिर्फ ई एस उसमें पुट करके या बोल सकते हैं उसमें ऐड करके उसको किस में चेंज कर देते हैं, प्लूरल में। ऐसे ही देखते हैं 7 एडिंग एस बाय एंडिंग विथ ओ। मतलब कई बार क्या होता है कि जिनका एंड ओ से होता है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी नाउन है उसका एंड कहां से हो रहा है, ओ से हो रहा है, लेकिन उसमें हम लोग एस लगा के भी क्या करते हैं उसको प्लूरल में चेंज कर सकते हैं। तो मतलब डिफरेंट रूल्स है। मे बी यू आर कंफ्यूजिंग on some topics or some points, but in a detail when we discuss about this I may explain in a briefly and also give the example in a different way. आगे देखते हैं हम लोग कि लाइक बात करें आपका जो 8th रूल है उसमें क्या बताया गया है सम आर कन्वर्टेड बाय द चेंजिंग वोवल्स। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनमें क्या होता है सिर्फ क्या करना होता है, वोवल्स को चेंज करना होता है और चेंज करते हुए क्या बन जाते हैं, प्लूरल बन जाते हैं। जिसमें आपने कॉमनली आपने देखा होगा वुमेन। ठीक है, तो आपका जो वुमेन होता है उसमें हम लोग ए को चेंज करते हैं तो क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। वहीं पे मैन में अगर हम लोग ए चेंज कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, आपके प्लूरल। ऐसे ही टूथ अगर हम लोग उसको बात करें उसमें अपने जो डबल ओ है जो वोवल्स हैं तो उसको हम चेंज किस में कर देंगे, आपके डबल ई के अंदर, तो किसमें, प्लूरल में चेंज हो जाए। ऐसे ही सेम फुट तो फीट। तो ये सारे कुछ रूल्स हैं जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जिसको चेंजिंग के काम आएंगे कि लाइक सिंगुलर से कैसे प्लूरल में चेंज करेंगे। इसके बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ। जैसे वोवल्स की बात हुई है तो स्टूडेंट्स में भी आप लोग स्टार्टिंग से जानते होंगे वोवल्स कौन सा, ए आई ओ यू। मतलब हम लोग बात करें मेनली आपके 5 वोवल्स होते हैं और इसके अलावा रिमेनिंग जो रह गए वो क्या है, कॉन्सोनेंट है।
तो इसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि लाइक कौन कौन सी चीजें हैं, ये कैसे चेंज करना होता है। बाकी जो रहेगा रिमेनिंग, मतलब बाकी जो रूल्स रह गए कि आपके टोटल 12 रूल्स हैं, अभी हमने 8 रूल्स डिस्कस किया है, तो वो जो चीज बाकी जो रूल्स रह गए हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। ठीक है, थैंक यू।